राज परिवार के योगदान के बिना मिथिलांचल अधूरा। आपको बताते चले कि वन पर्यावरण एवं जलवायु केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव एक दिवसीय दौरे पर कई मंत्रियों के साथ दरभंगा राज परिवार के युवा सदस्य कुमार कपिलेश्वर सिंह के साथ राजनगर पर्यटन स्थल पहुंचे कि राज परिवार के द्वारा ही राजनगर में इस प्रकार का भव्य परिसर बनाया गया है। उन्होंने राजनगर स्थित राज के कामाख्या मंदिर के साथ साथ काली मंदिर एवं दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की, आरती किया। श्री यादव ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि मिथिलांचल में मंदिरों, शैक्षणिक कार्यों को आगे बढ़ाने में राज परिवार का बहुत ही अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि यहाँ के विद्वानों और मनुष्यों के विषय में ताम्र और कई अभिलेखों में व्याप्त है और किसी भी महत्वपूर्ण चीजों को संरक्षण उनके पौराणिक इतिहास को ध्यान में रखकर किया जाता है। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आकर अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। ऐसे इतिहास को मुझे देखने का मौका मिला। आशा करता हूँ कि आने वाले भविष्य में इसका स्वरूप भी बदलेगा। इस अवसर पर राज परिवार के कुमार कपिलेश्वर सिंह ने कहा कि हम सभी के लिए गौरव की बात है कि इस स्थल पर भूपेंद्र जी का आगमन हुआ है, जो यहाँ के अतीत को फिर से गौरव और संवारने की आशा जगी है। कुमार ने कहा कि केंद्रीय और राज्य मंत्री को राज परिसर में आने से स्थल की विशेषता बढ़ी है। आगे भी मेरा इस और प्रयास रहेगा। इस अवसर पर कुमार ने भूपेंद्र यादव जी को बुके और राज परिवार के प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। केंद्रीय मंत्री के साथ भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री संजय सरावगी, सांसद अशोक यादव, विधायक मुरारी मोहन झा सहित गणमान्य व्यक्ति एवं भाजपा के कई नेता इस अवसर पर उपस्थित थे। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। सर, आज आप राजनगर का विजिट किए हैं। ये ऐतिहासिक पैलेस है दरभंगा महाराज का। सर, ये पर्यटन स्थल में या दरभंगा राज परिवार से बात करके इसको कुछ विकसित करने का प्रोग्राम है क्या? कुछ योजना बता सकते हैं इसमें? देखो, मिथिला की संस्कृति, मिथिला का ज्ञान और मिथिला के विद्वान ये पूरे देश में अनुकरणीय है। हिंदुस्तान की जो ज्ञान परंपरा है और शक्ति संप्रदाय की पूजा परंपरा है, इसमें मिथिला का स्थान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। मैं लंबे समय तक बिहार से जुड़ा रहा हूँ और अभी भी हमारे देश के जो ताम्रपत्रों पे जो लिखी हुई भारत की जो ऐतिहासिक शास्त्र परंपरा है वो मिथिला में विद्यमान है। मेरे साथ कुमार साहब भी हैं, हमारे साथ अशोक जी भी हैं, हमारे सरावगी जी भी हैं, देवेश जी भी हैं और लंबे समय तक हम इन सारे विषयों से जुड़े रहे हैं। ये तो ऐसी शक्ति परंपरा है कि जिसका पूरे देश में सम्मान होना चाहिए। जो लिखा गया है उसको अब संरक्षित करना चाहिए और एक साइंटिफिक तरीके से जो उसमें खगोल शास्त्र का ज्ञान है, जो ज्योतिष का ज्ञान है, जो साधना का तरीका है, ये तो व्यक्ति को अपने जीवन में अनुशासित करके उतार के ही आ सकता है। ये आडंबर से नहीं आ सकता, लेकिन उसके लिए सघन जीवन और समझने की गहन परंपरा चाहिए। हम तो आज इसको देखने आए हैं, देखने के बाद हम अभिभूत हैं। हम वैसे ही मिथिला के प्रशंसक हैं। आज हम नतमस्तक बने। सर हमारे गार्जियन हैं और मैं बोलता था एक बार ये सर जरूर पधारिया। सर का भी बड़ा इच्छा था। सर, कब तक ये सबका नजर है कि मिथिला में अपना बड़ा धरोहर है सर, पहली बार आए हैं, कब तक बन जाए देखेंगे या फिर हम लोग करेंगे, बात करेंगे। सर चाहेंगे तो सब कुछ हो जाए।